Hi guys, welcome to our channel. Today is day 9 out of 30 डेज का हमारा सीरीज चल रहा है। वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, तो वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, सो नॉलेज आपको भी मिले और सबको भी मिले। इन वीडियोस में एक प्लस पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं ऑलरेडी जो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ क्लास 2 से लेकर 5th और 6th तक की, तो वो एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो ये इसमें जरूर बताया जाएगा। हर सीरीज में मेरी ये मेंशन है कि बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं और यहाँ हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं वर्ण तथा शब्द, डे 9। सो लेट्स स्टार्ट। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वर्ण तथा शब्द, ये है चैप्टर 2 हमारा हिंदी ग्रामर का। अब वर्ण क्या होता है हमें पता होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन आता है बच्चों के पास में। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है 100%, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या होता है हमारे? ये है आ, आ, इ, इ, उ, ये हमारा स्वर है। वर्ण में आ जाते हैं हमारे स्वर और व्यंजन। व्यंजन हमारे होते हैं क ख ग घ, और ये होते हैं हमारे आ इ उ ऊ। इसमें भी होता है एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ। ह्रस्व होते हैं छोटे जिसमें मात्राएं नहीं होती, ये लिखा आ इ उ और ऋषि। दीर्घ में जोर से आवाज आती है, जोर लगा के बोला जाता है आ ई उ ए, जिसमें छोटे ए की मात्रा आती है, ए जिसमें बड़े ए की मात्रा आती है, ओ और ओ, ये मात्राएं आती हैं जिसमें बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। लर्न भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। किसी भी चीज को लर्न नहीं करना, लर्न करोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। लर्न क्या करना है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब भी समझ में आ रहा है, लंबा बड़ा जोर से बोलने वाला। तो जोर से हमारी कहाँ आती है? जहां पर हम मात्राओं में जोर लगाते हैं, तेज बोलते हैं। आ ई उ ए की मात्रा आती है, ए दो मात्राएं ओ और औ। और ह्रस्व स्वर क्या होता है? हमारा छोटा, जिसमें कोई मात्रा नहीं आती। अ, जैसे कमल, इसमें हमारी कोई मात्रा नहीं, कमल कमल। जगत जगत। इ, ये हमारी छोटी की मात्रा। किसान की मात्रा। ओ, छोटे ओ की मात्रा। ऋषि, पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें सारी मात्राएं आ जाती है। कागज, बड़ी की मात्रा में कीमत, बड़े ओ की मात्रा में आप कबूतर, केला, सैर की मात्रा में औरत। ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी जिसमें जोर देते हैं। अब हम स्वर पे दोबारा से ध्यान देते हैं। सबसे पहले वर्ण की सबसे छोटी इकाई स्वर होती है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को व्यवस्थित जब हम एक साथ क्रम में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। क्लास 2, 3, 4 में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। क्लास 5 में एंड 6 में डिफाइन करना आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। डिफाइन करो। वर्ण, वर्ण में आ जाते हैं स्वर एंड व्यंजन, दोनों चीजें आती हैं। खाली व्यंजन स्वर नहीं आता, स्वर व्यंजन। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ आ जाते हैं। आ इ उ वाले व्यंजन होते हैं क ख ग। एक ना क ख ग लर्न कर लो क्लास 5 के बच्चे। क ख ग दोबारा से लर्न कर लो, क्योंकि 5th में अगर संस्कृत लग चुकी है तो पूरा क ख ग आ जाएगा। अगर 6th में लगी है तो भी पूरा क ख ग आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है क ख ग का, जिसमें आपको ऐसे बिंदियां लगानी होती है, विसर्ग। तो क से ह तक लर्न कर लो, अगर आप क्लास 5 में हो तो भी, 6th में हो तो भी, क्योंकि इसमें एक आपका क्वेश्चन आता है बच्चों के लिए, क वर्ग के शब्द लिखो। और फिर आता है आता है ना आपका क ख ग घ ङ। फिर आता है च वर्ग के शब्द लिखो, च छ ज झ ञ। इसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क वर्ग के शब्दों से आगे के शब्द बनाकर लिखिए। जैसे ख है तो आप ख से अगर आएगा खाली शब्द लिखना, शब्द खाली व्यंजन लिखना है तो व्यंजन, शब्द लिखना है तो आप लिखोगे खाना। फिर ग से गमला, घ से घड़ी, ऐसे शब्द, ऐसा क्वेश्चन भी एक आता है। तो आप ध्यान रखना, क ख ग घ बहुत जरूरी है। क्लास 5th, क्लास 6th दोबारा से करना पड़ेगा आपको ये, तो लर्न कर लो क ख ग घ। किसी भी टाइम आ जाएगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अब आपका ये वाला भी अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ इसमें आपको। पकड़ो, देखो जो मैं आपको बेटा पेज पकड़ना 1 मिनट। जो मैं आपको क्वेश्चन बिना देखे पीछे ही बता रही थी, वो यहाँ पर इस नेक्स्ट पेज में क्लियर दिखा दिया गया है कि क ख ग घ ङ क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, य र ल व श अंत स्थ वर्ग। ये अंत के होते हैं, लास्ट के। और श श स ह, इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, जिसमें वैसा साउंड आता है जैसे हमारे गले से एक वॉइस निकलती है।
तो ये ऊष्म वाले होते हैं। ठीक है, देखो अन्य वर्ण कौन से होते हैं? अंकी बिंदी अ और अ अ इसको कहते हैं अंकी बिंदी को अनुस्वार। अनुस्वार दोनों साथ में लर्न करो, अनुस्वार और अनुनासिक। नासिक, नासिक में नाक से आवाज आती है तो आपकी नाक पे जोर जाता है, जैसे कांच, गांव, बांसुरी तो जा रहा है। इसमें आता है अंक की मात्रा आती है, अंक की आवाज आती है, शंख, ठंडा, तिरंगा और क्या आता है, रंग, रंगीन। ठीक है ना, छोड़ वालों को। क्लियर हुआ मायरा? यस, क्लियर हो गया। अनुस्वार बताओ कौन से शब्द होते हैं? अनुस्वार वो वाले शब्द होते हैं जो कि अ के आगे होते हैं। दो एग्जाम्पल दो अंकी बिंदी वाले। पंखा, हाँ शंख, हाँ। अनुनासिक जैसे के कि दो एग्जाम्पल बताओ। चांद, कांच वाले शब्द होते हैं मोस्टली, और ये चंद्र बिंदु जोर लगा के, उसमें होता है शंख, मात्रा नहीं है, ठंडा, तिरंगा कोई मात्रा नहीं है, रंग कोई मात्रा नहीं, रंगीन कोई मात्रा नहीं। इसमें अनुनासिक में मोस्टली मात्राएं आती हैं और चंद्र बिंदी आती हैं, और नाक से आवाज आती है, कांच जोर लगा के बोला जाता है, गांव, बांसुरी, पतंग। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों के पास। बच्चों को कहा है बेटा अनुस्वार लगा दो, बच्चा क्या करेगा? यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, कहीं पर भी लगा देगा, क्योंकि उसे पता है अनुस्वार अंक की बिंदी लगा दो। बट समझो अंक की बिंदी कहाँ लगानी है? पतंग, तंग, जिस शब्द के बाद आवाज आ रही है, तंग, त और ग के बीच में, पतंग। बच्चे सभी मिस्टेक करते हैं, बिंदी आगे पीछे लगा देते हैं, कभी यहां लगाएंगे कभी यहां लगाएंगे, बट हमेशा बिंदी सही कब होगी? जब वो अक्षर के बाद और दूसरे से पहले बीच में लगाई जाएगी, पतंग। वाले होते हैं, क्वेश्चन आता है विसर्ग के कोई दो शब्द लिखो, लर्न कर लो। अनुस्वार के कोई दो शब्द लिखो, रंग, रंगीन, पतंग, अंग, लर्न कर लो, आएगा ही आएगा। अनुनासिक चंद्र बिंदी वाले दो शब्द लिखो, कांच, दांत और आपका आंख, लर्न कर लो अच्छे से, ये आने ही आने हैं, ये छूटता नहीं है। अगर ये चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या आपके पास ये शब्द आ जाएंगे, अंक की बिंदियां हटा देंगे, चंद्र बिंदी हटा देंगे, बच्चे को बोल देंगे आप खुद लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करके जाना है। और जो भी न्यू लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर सब्सक्राइब करके फुल सीरीज देखें। हाँ, मतलब पुरानी बनी हुई वीडियोस भी देखें और आगे की भी देखें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं डे 10 में, कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।